तो अभी तक हम लोग देखे कि जो लाइट है ना, कि जो कि एक तरीके से वेव पहले मानते थे, उसका पार्टिकल नेचर देखे थे। तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि क्या हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल, उसका हम लोग यहाँ पे ड्यूअल नेचर हो सकता है क्या? पार्टिकल नेचर तो है ही, क्या वेव नेचर हो सकता है क्या? अगर वेव नेचर होगा तो वेव का कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, वेव नेचर होगा, और वेव नेचर का वेवलेंथ एच बाई उसका मोमेंटम से रिलेटेड होगा। ये क्या पार्टिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या वेव प्रॉपर्टीज, दोनों इस तरीके से रिलेट होंगे हम लोग। ठीक है, तो पार्टिकल के लिए क्या चाहिए, उसका एनर्जी होना चाहिए, मोमेंटम चाहिए। वेव के लिए क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, है ना, वेव वेक्टर, ये सब उसका होना चाहिए हम लोग। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल ओनली पार्टिकल है, वेव ओनली वेव है हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं यहाँ पे, वेव कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल एंड पार्टिकल कैन बी ट्रीटेड एज ए वेव। अभी ये इन क्वांटम मैकेनिक्स क्या था, वेव कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, ये जो था हम लोग यहाँ पे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे नाम नहीं देते भी चलेगा, ठीक है। बेसिकली वही था, जो भी वेव था उसको हम लोग यहाँ पे पार्टिकल जैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, बेसिकली हम लोग यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था कि मैटर जो है, जो पार्टिकल नेचर रहता है मैटर हम यहाँ पे, उसका भी कुछ हम लोग यहाँ पे, दिस ऑल्सो शुड बी, ठीक है, सो सम ड्यूअल नेचर। जैसे रेडिएशन का पार्टिकल नेचर देखे थे और वेव नेचर देखे थे, ड्यूअल नेचर था हम लोग यहाँ पे, वैसे ही पार्टिकल भी हम लोग यहाँ पे, मैटर भी हम लोग यहाँ पे, दोनों नेचर शो करना चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकला कि हाँ ये शो करेगा, लेकिन क्या होगा, जब ये पार्टिकल ऐसे बैठा रहेगा तो शो नहीं करेगा, इसको चलना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। जब पार्टिकल मूव करता है तो एवरी मूविंग पार्टिकल ऐसे वेव नेचर, तो पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगा हम लोग, जिसको हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल वेव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैटर वेव, या इसके भाई साहब डी ब्रॉगली के नाम से बोलेंगे इसको, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। तो दोनों वेव में तुमको डिफरेंस समझ में है, डी ब्रॉगली वेव क्यों बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या मैटर वेव उसको बोलेंगे। तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका भी कुछ वेव प्रॉपर्टीज होगा, जिसका वेवलेंथ इतना होगा, जो उसके मोमेंटम से रिलेटेड है, वेलोसिटी से डिपेंडेंट है मतलब। कब, जब वेलोसिटी पार्टिकल लेस देन सी। अगर v इज कंपेरेबल ऑफ लाइट हो जाएगा तो क्या होता है, जो मूविंग मास हो जाएगा इज इक्वल टू रेस्ट मास इनटू, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली 1 अपन ये था, उसको क्या बोलते हैं गामा। तो ये फैक्टर, अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मूव कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा एच बाई एम भी आ जाएगा बेसिकली। ये एम नॉट भी था, ये रेस्ट मास लिखा गया था, पार्टिकल का वेलोसिटी नॉन रिलेटिविस्टिक है, रिलेटिविस्टिक हो जाएगा तो एम भी हो जाएगा, मूविंग मास हो जाएगा। तो मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसको मैं गामा लिख दिया। तो क्या बोला हमने यहाँ पे, द वेव करस्पॉन्डिंग द पार्टिकल इज नोन एज द मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। किसके करस्पॉन्डिंग, मैटर के करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा, यानी कि पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा उसको मैटर वेव बोलेंगे। पार्टिकल मूव करना चाहिए, पहला चीज करना, अगर मूव नहीं करेगा तो, ये हाइपोथेसिस अभी तक एक्सपेरिमेंट देखे नहीं है, समझ हो कैसे, देखो तुम फिजिक्स ना कैसे डेवलप होता है, कैसे कोई भी चीज होता है, पहले कुछ चीज क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं तो नया थ्योरी होता है, या कुछ अपना थ्योरी देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं कि चलो ठीक है ये ऐसे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब उसको जाओ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले जाओ उसको फाइंड करो, तुम कितना साल लगे मेरे को मतलब नहीं है, तुम फाइनल करो, मैं ये बोल दिया मतलब होना चाहिए ऐसे। तो ये ऐसे रिलेटेड होता है हम लोग, ठीक है। फिजिक्स यही चलता है हम लोग, कुछ एक्सपेरिमेंट वाले होते हैं, उसके थ्योरी डेवलप करते हैं थ्योरीटिशियन लोग, कुछ थ्योरी पहले दे देते हैं थ्योरी वाले, उसके बाद एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जाओ फाइंड आउट करो तुम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे होता है हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा, तो बस वेव वेक्टर क्या होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, है ना, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे मोमेंटम और वेव वेक्टर में रिलेशन आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एच कट की। तो ये भी क्या है, ड्यूअल नेचर है, के क्या है, वेव नेचर है, पी इज इक्वल टू क्या है, कि जो वेव नेचर है रिलेटेड टू पार्टिकल नेचर। तो पी इज इक्वल टू एच कट के सिमिलरली हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, पी इज इक्वल टू एच कट के, बस सिंपल यहाँ पे देखो, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिए, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, है ना, इसका डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, कौन, मैटर वेव। मैटर वेव मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, जो उसका जो वेव है उस डायरेक्शन में ही मूव करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो उस वेव की बात करें, अब यहाँ पे जो वेव की बात करें वो डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव की बात करेंगे, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव की बात करेंगे। कोई नॉर्मल वेव नहीं है जो सीधा लाइट का वेव है, ये नहीं, पार्टिकल का वेव है हम लोग, ठीक है, पार्टिकल का वेव है। तो ये भी रिलेशन यहाँ पे तुम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स में सीधा यूज करोगे फिजिकल रिलेशन। तो क्या बोलेगा, अब बताओ हम लोग यहाँ पे कि अब ये तो ये बोल दिया भाई साहब, हाइपोथेसिस दे दी कि भाई ठीक है मूविंग पार्टिकल वेव नेचर होगा, उसका वेवलेंथ इतना होना चाहिए, ठीक है, दो एनर्जी को कंपेयर करके बैठ के बोल दी, लो, है ना, ये होना चाहिए। अब जब तक इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हाइपोथेसिस ऐसे थ्योरी नहीं हो पाएगा। तो अब अगर इफ मूविंग पार्टिकल शो करेगा क्या, वेव प्रॉपर्टी, जैसे इंटरफेरेंस वेव प्रॉपर्टी होता है ना, डिफ्रैक्शन, ठीक है, जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द हम लोग का शार्प एज, और भी जो प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो भी वेव का कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, देन ओनली हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसके चले वेव नेचर है, इसका, मूविंग पार्टिकल का, अदरवाइज थोड़ी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वही बोला गया कि इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इस, ठीक है, फिर ये बोला गया हम लोग यहाँ पे कि ठीक है वेव पार्टिकल होगा,
लेकिन उसके बाद बोले हम लोग यहाँ पे कि ये वेव नेचर जो पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल, क्या ये हर किसी का, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैटर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप सेटअप करेंगे, कौन सा लेंगे? भाई तुम जैसे एज ए ह्यूमन यू आर ऑल्सो ए मैन, है ना, यू आर ऑल्सो ए मैटर, तो अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करके देखें क्या, तुम मूव करोगे तो तुम्हारा वेव नेचर होगा, कैसे मेजर करेंगे? या तुमसे छोटा पार्टिकल जो होगा, है ना, या कौन सा पार्टिकल को मेजर कर सकते हो? तुम जैसे माइक्रोस्कोपी को, बड़े पार्टिकल हो या छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपी, कौन सा पार्टिकल से हम लोग यहाँ पे इसको मेजर कर सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंटली बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में तो तुम पता होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को बहुत ही इजीली वेलोसिटी यहाँ पे ला सकते हो उसका। तो वही बोला इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फिर बोला गया कि किसका हम लोग यहाँ पे वेव नेचर, तो दोनों का होगा, मैटर का, ठीक है, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, एक बहुत छोटा सा बच्चा हो या एक एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आदमी हो, सबका मैटर प्रॉपर्टीज होगा, यानी कि मैक्रोस्कोपिक का भी होगा और माइक्रोस्कोपिक का होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में किसको फाइंड कर सकेंगे? ओनली माइक्रोस्कोपिक। क्यों? उसके लिए ये बोला गया कि इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है? मैटर का होता है। ऐसे ही छोटे बाकी चीज़ों का नहीं होता ना, लाइट का नहीं होगा डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कंपेरेबल, उसका जो वेवलेंथ क्या है, एक लेंथ है ना, लेंथ होता है हम लोग यहाँ पे, इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, तभी उसका वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब क्या बोलेगा कंडीशन यहाँ पे, लैम्डा इक्विवेलेंट टू साइज ऑफ द पार्टिकल होगा, तभी उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे भाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वेव नेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुम मूविंग पार्टिकल हो तो तुम्हारा वेव नेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उतना हाई प्रिसीजन का हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अभी तक डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, अगर पार्टिकल है, मूव होगा, तो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली किसका मेजर करेंगे? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डज नॉट ऑब्जर्व, वी कैन नॉट ऑब्जर्व, और माइक्रोस्कोपिक का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर देंगे। तो अब यहाँ पे सोचिए कि ठीक है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल करते हैं वेव नेचर। तो 1923 में ये हाइपोथेसिस था, और ये सबको पढ़ने में 4 साल लगा डिविसन एंड जर्मर को, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, क्या, इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रेक्शन। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है क्या, पार्टिकल है, अगर वो डिफ्रेक्शन शो कर दे तो गजब ही हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना। अगर वो डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टी शो किया, मतलब पार्टिकल का वेव नेचर आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू फाइंड दैट इलेक्ट्रॉन इज ए मूविंग पार्टिकल एंड इट्स शो वेव नेचर, मतलब डिफ्रेक्शन, ये हुआ था हम लोग का डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, सिंपल हम लोग यहाँ पे जो हम लोग तुम एक्सरे जो क्रिस्टल में ही पढ़ोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रे नहीं करना है, अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बीम करना है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं करना है हम लोग, इलेक्ट्रॉन बीम करना है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बीम को उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे जो निकल क्रिस्टल था, शायद यहाँ पे जो क्रिस्टल था हम लोग यहाँ पे, इस पे इंसिडेंट किया, क्रिस्टल में से पीरियोडिक अरेंजमेंट रहता है हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे डिटेक्टर लगा के रखा, और यहाँ पे देखना चाहा कि क्या डिफ्रेक्शन शो कर रहा है, वही जो इंटेंसिटी और एक्सरे डिफ्रेक्शन यहाँ पे कुछ आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे क्या कोई भी पीक या मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे देखा, ट्राई किया, तो क्या पाया कि जैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे रे ऑप्टिक्स हम लोग करते हैं ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे, तो निकल क्रिस्टल यहाँ पे, तो पीरियोडिक अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन क्रिस्टल था यहाँ पे, दो एटम के बीच का सेपरेशन यहाँ पे इस तरीके से टी हम लोग यहाँ पे फिक्स था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट आता है, ठीक है, इससे स्कैटर होकर चले जाता है, इससे लाइट आएगा, कुछ इससे अंदर से घुस जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इससे स्कैटर होकर चले जाएगा, कुछ लाइट यहाँ पे आएगा, इससे स्कैटर होकर इस तरीके से चले जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो भी स्केटिंग एंगल था, ठीक है, इंसिडेंट लाइन से, और जो इंसिडेंट लाइन से और इसकी स्कैटर लाइट के बीच के एंगल को स्केटिंग एंगल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली ये था। तो निकल क्रिस्टल से इन्होंने भी देखा था हम लोग यहाँ पे, जैसे एक्स रे डिफ्रेक्शन होता है, अगर एक्स रे को किसी क्रिस्टल पे लोगे, ठीक है, एक्स रे डिफ्रेक्शन जो ब्रेक्स ला तुम पढ़े हो, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इन्होंने इंटेंसिटी और स्केटिंग एंगल में कोई भी पर्टिकुलर एंगल पे अराउंड 50 डिग्री पे उन्होंने पीक पाया, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए, निकल के लिए, कोई भी यूज़ कर सकते थे, उस टाइम उन्होंने ये यूज़ किया था। तो वही चीज़ मिला। अब देखिए यार कैलकुलेट करके देखते हैं भाई, वही प्लॉट तो मिल गया, अगर एक्स से होता है उसमें भी ऐसे पीक मिलता है, ठीक है, तुम लोग XRD ये सब चीज़ करते हैं ना, उसमें भी ऐसे एक पीक मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसे मिला हम लोग यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे देखे वही जो हम लोग यहाँ पे ब्रेक्स लॉ, कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये डिफ्रेक्शन में देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, अगर जो हम लोग यहाँ पे जो ये जो हम लोग यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ, ठीक है, जो वेव लेंथ होगा, इसका जो हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये अगर एंगल थीटा लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला ये वाला जो है, ये अगर ऑर्डर ऑफ जो सेपरेशन होगा, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेक्शन होगा, वही था हम लोग यहाँ पे। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है, डिफ्रेक्शन मैक्सिमा क्या होता है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ब्रेक्स ला देता है हम लोग यहाँ पे। तो एन क्या होता है हम लोग, ऑर्डर ऑफ द डिफ्रेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, डी क्रिस्टल का जो सेपरेशन था हम लोग यहाँ पे, जो फाई है यहाँ पे, थीटा ना करके फाई ले लो, है ना, फाई क्या है, स्केचिंग एंगल, है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या डिफ्रेक्शन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये लैम्डा था। तो अब यहाँ पे देखिए, और फर्स्ट ऑर्डर देखिए,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे 1, तो डी साइन फाई इज इक्वल टू लैम्डा पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व था, तो ये यहाँ से फाइंड आउट कर दिए इसका वेवलेंथ कितना है। क्या किए, एंगल यहाँ पे पता चल गया, निकल क्रिस्टल का सेपरेशन पता चल गया हम लोग यहाँ पे। तो इफ इलेक्ट्रॉन्स इस, ठीक है, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। इससे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंटली। क्या चाहिए उसके लिए, एक्सपेरिमेंट डी पता है निकल क्रिस्टल, एंगल ऑफ स्केटिंग जिसके लिए पीक आया, ये देख लिए भाई किसके लिए आया था, 50 के आसपास आया था, है ना, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो लैम्डा यहाँ पे मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट किए थे डेविएशन मेजरमेंट में। और अगर तुम इलेक्ट्रॉन को कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस में एसिलेट करोगे, ठीक है, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल डिफरेंस में यूज करोगे तो क्या होता है, क्यू भी, है ना, ये हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे एसिलेट करोगे मूविंग पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। और फिर वही जो फार्मूला दी ब्रागली ने जो दिया था थ्योरेटिकली, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी करो, तो यहाँ से एक फाइंड कर सकते हैं लैम्डा। तो अगर ये लैम्डा क्या था थ्योरी वाला, और ये लैम्डा जो एक्सपेरिमेंट से मिल गया, दोनों का वैल्यू लगभग सेम आ गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, दी ब्रागली जो सही थे डेविएशन मेजरमेंट उनको प्रूव करके दे दी, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी इज इक्वल टू रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी क्यू भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जितना आप वोल्टेज पे इसको, ठीक है, एक्स रे को बीम जनरेट किए थे उतना वोल्टेज यहाँ पे पुट किए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच, ये सब पता था हम लोग यहाँ पे। तो थ्योरेटिकल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन वेव। तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने 54 वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था, एंगल ऑफ स्केटिंग 50 पाया था, और डी 2.15 एंगस्ट्रॉम और निकल क्रिस्टल। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन फाई रखा, उसमें उनको मिला 1.65 एंगस्ट्रॉम, और जो थ्योरेटिकल जो था एच अपॉन रूट 2m ई भी यहाँ से रखेंगे 1.67, इतना मिला हमें। समझ हम लोग यहाँ पे। तो एच का जो वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करना चाहते हो उस तरीके से तुम ले सकते हो। तो क्या हुआ यहाँ पे कि डेविसन ने, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो तुम मूव करोगे तो तुम्हारा भी है, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों मेजर नहीं कर पाएंगे, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे तुम देख सकते हो, तो उसका वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीज माइंड में रखना है, एच इज इक्वल टू ये तो दिया रहता है ना, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के फॉर्म में। एच का बेसिक वैल्यू ये होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। एच कट जो रिड्यूस्ड फ्लैंग कांस्टेंट है एच अपॉन 2 पाई, है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के पास आता है, कैलकुलेट करने में ईजी होता है, तो इसीलिए एच ये डिफाइन करते हैं हम लोग 1.05 आता है न्यूटन पर माइनस 34 जूल सेकंड। एच सी ये यूज करना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी कन्वर्जन है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है उसका तुम, ठीक है, फाइंड आउट करो वेवलेंथ, और एक 10 ग्राम का एक बॉल है, एक बॉल तुम खेलते हो ना ऐसे टक 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 टक, ये वाला उसका फाइंड आउट करो हम लोग। ये इतना वेव से मूव कर रहा है 900 मीटर पर सेकंड से, और ये काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का इतना है सेंटीएम, दोनों का तुम यहाँ पे फाइंड करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैलकुलेट करोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, है ना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे यूज करोगे क्यू भी। तो इसके लिए तुम फाइंड आउट करोगे जो बॉल का फाइंड आउट करोगे और प्रोटॉन का फाइंड आउट करोगे, तो देखोगे कि जब भी तुम यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ पे यूज किए 1.67 × 10⁻⁻⁷ के प्रोटॉन के लिए, तो उसका आया ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, क्या आ जाएगा न्यूक्लियस जहाँ पे वो रहता है, साइज प्रोटॉन न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर है। लेकिन अगर तुम उसको बॉल के लिए फाइंड आउट करोगे, ये देखो यहाँ पे 10⁻34 मीटर, ये किस इंस्ट्रूमेंट से तुम इतना मेजर करोगे। ये तो चलो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, इससे तुम यहाँ पे मेजर पता चल रहा है कि हाँ प्रोटॉन का साइज है, ठीक है, वही, और न्यूक्लियस का साइज भी इतना ही होता है यहाँ पे, उसी के साइज का है, तो उसका वेवलेंथ उतना आ रहा है, तो इसका तुम मेजर कर सकते हो, लेकिन इसका मेजर नहीं कर सकते हो। एक छोटा सा बॉल तुम लिए इतना, तो बताओ तुम्हारा मेजर करने के लिए कितना प्रिसीजन, कितना डेप्थ में तुमको जाना पड़ेगा, समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि द डी ब्रॉगली, ठीक है, वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल इज मच लेस देन एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉल। साइज ऑफ द बॉल कितना होगा, साइज ऑफ द बॉल इतना होगा, कम से कम तो कुछ होगा, 1 सेंटीमीटर के ऑर्डर पर तो होगा जो साइज तुम बॉल लोगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आता है हम लोग यहाँ पे कि जो पार्टिकल का, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक है और नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो दोनों के लिए वेवलेंथ का फार्मूला ये बहुत है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये यहाँ से तुम्हारा अनसर्टेनिटी बेसिकली जनरेट होगा, आगे हम लोग देखने वाले। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, और ये फिर अब तहाँ से तब से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो गया, ये चालू हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू एवरी मूविंग पार्टिकल का जो वेव होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होगा। तो फिर यहाँ पर तुम देख सकते हो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होता है, तो हमेशा उसका काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, है ना। और ये भी रिलेशन होता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से तुमको लैम्डा फाइंड करना है, तो वहाँ से उसके लिए तुमको चाहिए पी चाहिए, बस पी चाहिए, तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो। और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट मास एनर्जी, है ना। ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो दोनों केस में यहाँ पे तुम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है पार्टिकल मूविंग करना चाहिए तभी वेवलेंथ होगा।
तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो लैम्डा इक्वल एच बाई पी आएगा, तो ये लैम्डा रिलेटिविस्टिक आ जाएगा। क्या लैम्डा इक्वल एच बाई पी, दोनों में सी बाई सी का मल्टीप्लाई किया, एच सी का वैल्यू इसीलिए लिखा ताकि तुमको 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखने का क्वेश्चन में नैनो मीटर जो होता है, और इसको जगह पे लिखा पी सी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ये रिलेटिविस्टिक नहीं है। अब एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो लैम्डा जो रिलेटिविस्टिक आया, ठीक है, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ हम लोग पे, ई स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रेस्ट मास एनर्जी टोटल हम लोग यहाँ पे है ना, ये ई स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ई हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा माइनस ई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बस बचेगा काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू रेस्ट मास एनर्जी। तो ये फार्मूला भी बस ये जस्ट अरेंजमेंट है, ये तुम कर सकते हो, बस कि जो अभी तक फार्मूला लैम्डा इक्वल एच बाई पी है, तो रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट कर जाऊंगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक है वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और लैम्डा जो रिलेटिविस्टिक है दोनों का रेशियो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। इसको तुम यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ से तुम देखोगे कि फॉर लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए वही लिमिटिंग कंडीशन लगाना है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है रेस्ट मास एनर्जी से, तो ये रेशियो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो बचेगा एच सी अपॉन बी। जब तुम यहाँ पे दोनों का रेशियो लोगे है ना, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर है, यहाँ पे तुम पुट करोगे है ना, तो 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम नॉट है ना, इस तरीके से यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो बस यहाँ पे तुमको रिलेशन पूछा गया था कि लैम्डा रिलेटिविस्टिक और लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक में कौन ज़्यादा होगा, तो लैम्डा रिलेटिविस्टिक ज़्यादा होगा, इस तरीके से यहाँ पे तुम देखो, तो उसी को यहाँ पे बताया गया कि लैम्डा रिलेटिविस्टिक कितना आया और लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक कितना आया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट 2m, एच अपॉन रूट 2m ई होता है ना मतलब वही है, ये ई है ओनली काइनेटिक एनर्जी, ये है लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक। बेसिकली क्या होता है, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल जीरो होता है ना यहाँ पे, और बाउंड पार्टिकल होगा तो पोटेंशियल यहाँ पे नॉन जीरो होगा, यहाँ पे बाउंड पार्टिकल होगा, ठीक है, सर्टेन रीजन में कन्फाइन रहेगा, तो बाउंड पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो, सॉरी पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ई माइनस ई नॉट पुट करेंगे, ये फार्मूला होगा। फ्री पार्टिकल है तो रूट 2m ही पुट करेंगे, रिलेटिविस्टिक है तो वही यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर करना रहता है हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला, तो ये न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला तुम यहाँ पे यूज करोगे हम लोग, जैसे जेस्ट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, जेस्ट के एग्जाम्स में क्या बोला गया था कि ये पार्टिकल विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये था अंडर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा इंटर्स इनटू ए रीजन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी वी इज वी, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो बोला गया व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इन दैट रीजन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बोला था, बहुत ही बेसिक था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी था, ठीक है, एच बाई पी होता है, लेकिन पी हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया, बेसिकली यहाँ पे देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा, ठीक है, फ्री पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, अभी यहाँ पे प्रूव किया गया था, ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है, अभी जो ये टेबल है ना यहाँ पे ये जगह, ये चीज़ अभी तक का कंक्लूजन था, है ना, जी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हम देख लिए, प्रूफ हो गया, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी उसका हिस्ट्री, ठीक है, कुछ सुन लिया उसका, ठीक है, उसका कहानी जो था सुन ली, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ दोनों चीज़ नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक में कौन सा फार्मूला हम लोग पे कैसे यूज़ करेंगे, है तो वही लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यहाँ पे पी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या हो जाएगा एच अपन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, फ्री पार्टिकल रहेगा कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा, तो कोई पोटेंशियल रहेगा तो उस पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको समझना है कि क्या दिया गया है, तो बता सकते हो उसका आंसर क्या होगा तुरंत, है ना, अगर ये फ्री पार्टिकल होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका जो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो उस केस में उसका एच इक्वल टू रूट 2m ही हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व दोनों तरीके से कराया गया है, ठीक है, अगर ये पोटेंशियल वी में मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका जो टोटल जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना इक्वल टू, क्यों तो एच इक्वल टू मोमेंटम टू रूट 2m ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिलेटिविस्टिक। तो यहाँ पे बोला गया था कि दोनों का रेशियो निकालना है, क्यों, क्योंकि वो बोला था ये फ्री पार्टिकल विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियली, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसका था काइनेटिक एनर्जी शायद, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ई अंडर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इंटर्स इनटू ए रीजन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज वी, व्हाट इज द, ठीक है, यहाँ पे लेमडा दिया था तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लेमडा था हम लोग यहाँ पे, तो ये था हम लोग यहाँ पे, अब ये पहले इनिशियली था, इनिशियल था हम लोग यहाँ पे क्या था उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा था, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो था हम लोग के पास ई था हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से मान चलते। अब ये ऐसे रीजन में जाता है जहाँ पे उसका पोटेंशियल भी है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही, पोटेंशियल भी है, तो उस केस में उसका क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालना था, तो ये लेमडा प्राइम इक्वल टू ये आया हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी माइनस उसका पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का तुम यहाँ पे रेशियो निकालो, ये दोनों का तुम यहाँ पे डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 2m कॉमन ले लो यहाँ पे, तो बचेगा 1 माइनस वी बाई, तो ये तुम्हारा आ जाएगा रिलेशन, ये तुम्हारा जेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन था,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। समझ में यहाँ पे क्या पूछा गया था। पहले क्या था, एक पार्टिकल था, ठीक है, एक ऐसे रीजन में मूव करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी जो भी था, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी था ई था, और ये ऐसे रीजन में मूव करता है हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ उसका उसका डी वेवलेंथ लैम्डा था, कोई पोटेंशियल नहीं था हम लोग यहाँ पे, आराम से जा रहा है, कोई भी यहाँ पे हिल उसको नहीं मिला, सीढ़ी नहीं मिला चढ़ना है ना, सीधा जा रहा है हम लोग। फिर एक ऐसे रीजन में एंटर करता है जहाँ पे पोटेंशियल उसका भी है, कुछ पोटेंशियल है, तो दोनों का रेशियो तुमको यहाँ पे निकालना था। ठीक है जी। तो ये बेसिकली तुम यहाँ पे लैम्डा से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये किस केस में कैसे फाइंड आउट करना है ये तुमको देखना है। ओके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे बोला गया कि चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एज्यूम पार्टिकल इज एट रेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो पहले तो लैम्डा फाइंड आउट करो, एच बाई पी। कहाँ पे चार्ज पार्टिकल को तुम एक्सीलरेट करोगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे क्यू वी, है ना, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बस यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को इक्वल जीरो से एक्सीलरेट करोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बेसिकली यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो क्यू भी होगा हम लोग यहाँ पे, एक तो काइनेटिक एनर्जी हम देख सकते हो, या अच्छा सॉरी, एक पोटेंशियल डिफरेंस में उसको एक्सीलरेट करेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग यहाँ पे करते हैं तो उसमें क्यू भी होता है। यहाँ पे किस फॉर्म में देखना है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट करोगे तो उसका तुम यहाँ पे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, है ना, उसके बाद तुम यहाँ पे उसका क्या फाइंड कर सकते हो, सॉरी जस्ट, ठीक है, सॉरी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस में उसको एक्सीलरेट करना है तो उसके लिए क्यू भी जो एनर्जी होगा, है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। और ये कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला गया तो उसके लिए फाइंड कर सकते हो। तो अगर इसको यहाँ पे एक्सीलरेट करोगे, रेस्ट से रहेगा तो हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू, है ना, तो यहाँ से एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, याद है ना हम लोग यहाँ पे जो क्लासिकल मोशन पढ़े थे हम लोग यहाँ पे, टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे टाइम t उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये का वैल्यू पुट कर दिए, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई एम वी, तो v इज इक्वल टू एच बाई क्यू ई टी। तो बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, तो क्या करेंगे, डी लैम्डा बाई डी टी फाइंड करोगे, ये तुमको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी ऐसे थोड़ी आएगा, ठीक है, वो सिर्फ तुमको असाइनमेंट में उससे जब दिया जाता है उसमें करना है, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इस तरीके से ये तुम्हारा वेब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हाई ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे वही रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक का कंपेयर करना है, ठीक है, बट यहाँ पे ये बोला गया कि पार्टिकल मूविंग हैविंग रेस्ट मास m नॉट एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेटेड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मिला पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जी, q भी हो जाएगा। ये छोटा चीज़ को नोट करके लिखना है, पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस q भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। बोला गया टेकिंग रिलेटिविस्टिक करेक्शन इनटू अकाउंट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस एज, तो रिलेटिविस्टिक क्या होगा उसका, अभी यहाँ पे फाइंड किए थे, जो ऊपर में क्वेश्चन था वही है हम लोग डायरेक्टली इसको तुम यहाँ पे कर सकते हो, एच अपन रूट टू एम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कॉमन लेते 1 अपन, ठीक है, जो उसका हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपन रेस्ट मास एनर्जी, याद करो इसको नेग्लेक्ट किए थे हम लोग यहाँ पे, उस वहाँ पे जो फाइंड आउट किए थे ऊपर वाला क्वेश्चन वही है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसको तुम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर था ना एच अपॉन क्या लिखा था रूट टू एम, ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी और 1 प्लस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन उसका रेस्ट मास एनर्जी, याद करो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन उससे आया था, ये तुम्हारा नेट एग्जाम में। तो वही लिखा था ए चार्ज पार्टिकल है मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो काइनेटिक एनर्जी ये होता है ना, ये हो जाएगा। तो मोमेंटम फाइंड करना है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट टू एम ही, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो वही था एच अपन रूट टू इंटू काइनेटिक एनर्जी, उसकी जगह पे क्या कर दूंगा क्यू भी पुट कर देंगे। तो अब रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो जाएगा तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये टोटल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, रेस्ट मास एनर्जी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका टोटल एनर्जी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ये तो होता ही है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और रेस्ट मास एनर्जी, ऐसे लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्यू ही था और यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट स्क्वायर, ये किसका पार्टिकल का था, ये उसका रिलेटिविस्टिक करेक्शन देखेंगे। तो यहाँ से तुम फाइनल कर सकते हो पी कितना होगा, अगर इसको सॉल्व करना है अदर वे से तो पी इक्वल टू वही आएगा जो हम लोग ऊपर में किया, तो एच अपन पी लैम्डा रिलेटिविस्टिक। तो अब देखो यहाँ पे अगर उसका, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एम नॉट सी स्क्वायर से बहुत कम है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक आ जाएगा, तो नॉन रिलेटिविस्टिक एच अपन क्यू, यहाँ पे बेसिकली ये रेशियो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू भी अपन दिस क्यू भी लेस देन 1 नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है रेस्ट मास एनर्जी, तो क्या हो जाएगा उसको नॉन रिलेटिविस्टिक बनेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल रेस्ट मास एनर्जी से बहुत कम है,
तो वी बहुत कम होगा, वी कंपेरेटिव टू लाइट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक। और ई नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी था, और रिलेटिविस्टिक के लिए क्या हो जाएगा, वी कंपेरेटिव टू सी होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी से। ठीक है जी। तो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल है, ये तो क्यू भी पोटेंशियल में था, फ्री पार्टिकल है, तो लैम्डा इज इक्वल एच बाई पी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या क्या हो सकता है, देखो, अगर पार्टिकल, ठीक है, एसिलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ई की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू भी। अगर पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल में है और टेम्परेचर टी में है, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ केवीटी इक्विपार्टीशन थ्योरम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर थ्री में है, तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे फाइंड करते हैं, पता है तुमको, एनडी माइनस के से हम लोग यहाँ पे। तो फ्री पार्टिकल मूविंग थ्री डायमेंशन होगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी हो जाएगी। 2D में मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से तुम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, अगर 3D में मूव कर रहा है तो 2 ठीक है, क्या था सॉरी, एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये 3/2 केवीटी आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर टी में है हम लोग यहाँ पे पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये हो जाएगा एच अपॉन रूट 2m, एच अपॉन रूट 3m केवीटी हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 था, 3D में मूव कर रहा था। 2D में मूव करेगा तो केवीटी हो जाएगा, 1D में मूव करेगा तो चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज, अगर ये क्यूबी से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था पोटेंशियल डिफरेंस में हो रहा था हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन का हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और अल्फा पार्टिकल का भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि चार्ज अलग होगा, यहाँ पे जो भी मास है उसका लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, और अल्फा पार्टिकल के लिए उसका लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो एक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, हालांकि नहीं करने भी चलेगा, वैल्यू पुट करना है, एच का भी, एम ई का, ई का, ये सब पुट करोगे तो ओनली 12.26 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम आएगा, या रूट 150 बटे, ये तो बहुत ईजी है, रूट 150 बटे वी एंगस्ट्रॉम, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि मूव करेगा तभी आएगा। तो इसको सॉल्व करने में बहुत ईजी आता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी तुम नोट करके लिख लो। डायरेक्टली बीआरसी में क्वेश्चन आएगा कि चार्ज पार्टिकल को इतना पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे, इसको कैंसिल करने का भी देगा, पता है, 150 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे वो किया, या इसको और भी इजीली करना है तो क्या करेगा, 15 चौक 60, 600 वोल्ट में किया, तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 का जो कितना एंगस्ट्रॉम आएगा, 0.25 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा तुम्हारे बीआरसी एग्जाम में, उसमें चीज़ें तुमको ज़्यादा होना पता होना चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा 150/4, तो तुमको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, ऐसे नहीं देगा कि यहाँ पे इसका रूट ऐसे निकालना पड़े कि, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ऐसे रहेगा कि तुमको लगेगा कि अरे ऐसे ऐसे रहेगा 0.625, अरे ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन रहेगा, है ना, क्योंकि फार्मूला लिखोगे तुम, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू 2m, यहाँ पे क्यू भी लिखोगे तो फिर अलग हो जाएगा, समझिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे हाफ में भीज कर भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे वही आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये होता है आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल, पता है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, RAM क्या होता है, राम, सबसे ज़्यादा आर होता है, फिर ए होता है एवरेज वेलोसिटी, ये मीन मोस्ट प्रोबेबल होता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल तुमको बताया था कैसे याद करना है सब, राम, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस, ये आर है, क्या हो जाएगा 3 kBt/m, एवरेज 2.5 kBt/m, और मोस्ट प्रोबेबल 2 kBt/m। बेसिकली ये 2.5 अप्रॉक्स है, बेसिकली 8/π आता है, तो याद करने के लिए क्या करोगे, आर ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा होगा, एम ज़्यादा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बीआरसी में आ चुका है कि पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कौन सा ज़्यादा होता है, आरएमएस ज़्यादा होता है, एवरेज ज़्यादा होता है, या मीन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा होता है। इसको हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, या जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो राम को यहाँ पे रखना है हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह यूज होने वाला, ठीक है। 3D की बात करें हम लोग यहाँ पे, 2D के लिए फिर अलग होता है, ये 3D का है, वो तुम कैलकुलेट करोगे, पता है तुमको इक्विवेलेंस थ्योरम, ठीक है, उससे कैसे हम लोग यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ें काइनेटिक एनर्जी का था, तो जितना चीज़ हो सकता है उससे हमको तुमको अवेयर रहना है, क्योंकि लैम्डा बस निकालना तो इसका मतलब नहीं कि भाई पी की जगह बहुत चीज़ हो सकता है, रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक में फ्री पार्टिकल, पार्टिकल पोटेंशियल में मूव हो रहा है, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसुलेट हो रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, पार्टिकल, ठीक है, का रेस्ट मास ओनली हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना कितना टाइप का हो सकता है, ठीक है जी। तो एक थर्मल होता है, एक रूट मिनिस्कस से आप फाइंड कर सकते हैं, सॉरी आरएमएस से, एक एवरेज से, इससे भी फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो भी यहाँ पे चेंज करोगे तो वो लैम्डा का वैल्यू चेंज होकर जाएगा। तो इन सब चीज़ों से तुमको अवेयर रहना है। आप देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी जस्ट में था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। देखो एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग को पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी था, किसके लिए, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, और वही कॉम्पटन वेवलेंथ फाइंड करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है 1 - cos फाई। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा ये तुमको फाइंड करना है।
तो कौन सा रिलेशन होगा जी, यहाँ पर तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करोगे इसको, तुम यहाँ पे देखोगे कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है, कॉम्पटन ये तो कॉम्पटन शिफ्ट होते हैं ना, डेंटल एच बाई, ठीक है, एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, ये तो कॉम्पटन शिफ्ट था। तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है एच बाई एम नॉट सी, ये कॉम्पटन वेवलेंथ था। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखेंगे फॉर रिलेटिविस्टिक, बेसिकली डी ब्रॉगली देखेंगे, लैम्डा इज इक्वल एच बाई पी, बताया था क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो यहाँ पे एम नॉट सी तो लगभग लगभग लग रहा है कि मेरे को चलो रेस्ट मास एनर्जी का काइंड का टाइप का चीज़ है, तो मैं ऊपर नीचे सी का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से ई नॉट इसलिए कॉमन लिया ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ एच सी, और ये हम लोग के पास ई नॉट कॉमन ले लिया, तो ई बाई ई नॉट स्क्वायर माइनस वन आया, है ना, ये आया हम लोग यहाँ पे ई बाई ई नॉट स्क्वायर माइनस वन। अब इसका वैल्यू तुमको देखना है कि ई बाई ई नॉट स्क्वायर कितना हो, ई क्या है टोटल एनर्जी, ये क्या है रेस्ट मास। तो पता है हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर टोटल एनर्जी होता है, और यहाँ पे एम की जगह गामा एम नॉट सी स्क्वायर लिखोगे हम लोग यहाँ पे, और एम नॉट सी स्क्वायर क्या होता है हम लोग यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी। तो ई इज इक्वल टू बेसिकली देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे गामा इंटू रेस्ट मास एनर्जी, ये होता है हम लोग, ये तो रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट, ये है मूविंग मास होता है, बेसिकली एम इज इक्वल टू 1/√d होता है हम लोग यहाँ पे। तो पता है गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तो ऑब्वियसली तुमको पता है कि जो टोटल एनर्जी ज़्यादा होता है रेस्ट मास एनर्जी से, तो ये तुम्हारा गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे जो बचा गामा स्क्वायर माइनस 1, तो कितना इजीली रिलेशन मिला लैम्डा सी अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको मैं ठीक है डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट किया हूँ रिलेशन, यहाँ पे तुम देख सकते हो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर गामा एम नॉट सी स्क्वायर गामा ई नॉट, कि मास कौन सा ज़्यादा होता है, मूविंग मास ज़्यादा होता है या रेस्ट मास ज़्यादा होता है, तुम यहाँ से देख सकते हो कि गामा हमेशा 1 होगा, दोनों का रेशियो निकालो, मूविंग मास अपन रेस्ट मास, गामा हमारा ऑलवेज 1 होगा। इसको रिलेटिविटी में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर कोई चीज़ का तुम्हारा आंसर गलत आ जाता है ना, तुरंत चेक कर लोगे रिलेटिविस्टिक में कि मैंने गलत किया है, कैसे, गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, ये चीज़ को माइंड में रखते हैं, ठीक है, हम लोग उसको भी सीखेंगे रिलेटिविटी में। तो यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे रिवाइज किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अब बोलो यहाँ पे तुम अगर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम्हारे सिलेबस में है और कॉम्पटन नहीं पढ़ोगे और बोलोगे यहाँ पे क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, ठीक है, जो बोल रहे थे ना उनका, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फाउंड हो सकता है। तो क्या करना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ और कॉम्पटन वेवलेंथ सेम है। तो लैम्डा सी इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सी, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके लिए फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फाइंड करो इलेक्ट्रॉन मूविंग, ठीक है, विद वेलोसिटी भी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी, ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा रिलेटिविस्टिक है तो गामा एम नॉट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम फाइंड कर दोगे हम लोग यहाँ पे मूविंग मास इज इक्वल टू गामा इंटू रेस्ट मास होता है, तो गामा इज इक्वल टू ये होता है, तो एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर हो जाएगा, तो बेसिकली एम इज इक्वल टू गामा एम नॉट, उसको मैं प्रूव किया था यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रूव कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा डी ब्लॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये बोला गया एम वी इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ दे दिया है एम नॉट सी, तो यहाँ पे तुम लिखोगे एम की जगह क्या लिखोगे गामा एम नॉट लिखोगे, एम नॉट पूरी बाबा हो गया यहाँ पे, तो बचेगा एच भी खत्म हो गया, यहाँ पे बचेगा हम लोग यहाँ पे जो 1 इक्वल टू गामा भी, है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे वी बाई सी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक था यहाँ पे, ठीक है, वही सी था यहाँ पे, कैलकुलेशन में आ गया हम लोग यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करोगे तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सी बाई रूट टू के आसपास होगा, तो पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, और उसका जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो दोनों सेम होगा, कितना सी बाई रूट टू का वैल्यू पता है, 1/√2 का वैल्यू कितना हो रहा है 0.07, ऐसे कुछ होता है ना, तो ये चीज़ों को माइंड में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में BRC एग्जाम में ये दे देगा, हर बार 1/√2 तो नहीं देगा वहाँ पे, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू देता है वहाँ पे, सीरियसली तुमको लगेगा कि अरे बहुत बड़ा लेंदी सॉल्यूशन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे, ये तुमको शुरू से पता है कि 1/√2 का वैल्यू मैक्सिमम जो पे ये यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ यहाँ करते हैं ना 0.07 या 704, वो तुमको नोट करके देखना है व्हाट इज द 1/√2, अगर ये चीज़ वहाँ पे पता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व क्विकली होगा कि नहीं होगा, बताओ तुम बताओ, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आता है, तुम एग्जाम दिए होगे तो पता चलेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा देने जाते हैं, पता लगाते हैं कि ऐसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को सिर्फ रूट टू का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ प्लेस पे यूज होता है 1/√2, है ना, तो ऐसी चीज़ों को तुम आपको माइंड में रखना, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये रिलेशन को भी यहाँ पे माइंड में रख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू अभी जो निकाले थे लैम्डा सी अपन गामा स्क्वायर माइनस 1, है ना, इससे भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी कर देना है यहाँ पे, वही बोला था अभी जो ऊपर में रिलेशन निकाले थे उसी का ही ये था, इसको लैम्डा सी कर देना है, कट जाएगा तो गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हो रूट 2 आएगा, ठीक है, गामा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 आया तो गामा इज इक्वल टू रूट 2 आ गया, ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे एक ट्रिक था जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या यूज़ करते हैं कि एक चीज़ माइंड में हमेशा रखना है, जो गामा है ना, ऐसे लिखने का कभी वो हमेशा एक से ज़्यादा होता है, तो और वी, ठीक है, वी हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट, इनमें रिलेशन हम लोग का होता है हम लोग का, कैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
कि गामा हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, तो क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, देखना है हम लोग यहाँ पे हमेशा तुम देखोगे कि ये अगर गामा है 1 से ज़्यादा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना। हाइपोटेनस, तो या तो गामा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो सकता है या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं साइड 1 दे दिया, साइड 1 2 दे दिया हम लोग यहाँ पे। तो गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तो हाइपोटेनस अपॉन साइड 1 हो सकता है या हाइपोटेनस अपॉन साइड 2 होगा। तो तुमको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोलेगा, जैसे यहाँ से मेरे को गामा इक्वल √2 मिला था ना, मैं डायरेक्टली भी पता लगा सकता कितना होगा बिना कैलकुलेट किए, बिना कैलकुलेट किए। तो कैसे करना है यहाँ पे देखो, गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, ऑलवेज पता है। तो गामा का वैल्यू ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो पाइथागोरस थ्योरम में लोगे तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, हाइपोटेनस अपॉन वन साइड होगा, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, अदर साइड अपॉन हाइपोटेनस इंटू सी। जैसे यहाँ पे था गामा इक्वल √2 था, तो मैं क्या लिखा √2 अपॉन 1, हाइपोटेनस अपॉन साइड 1 था, तो और एक साइड कैसे निकालूंगा, और एक साइड बेसिकली हो जाएगा, और एक साइड कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर ये हाइपोटेनस का √2 है, ये साइड 1 है, तो और एक साइड कितना हो जाएगा बताओ, वो भी 1 हो जाएगा हम लोग। तो जो वेलोसिटी v/c का रेशियो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, अदर साइड अपॉन हाइपोटेनस, अनदर साइड अपॉन हाइपोटेनस। समझो, ये ट्रिक यूज करोगे ना तो कभी भी तुमको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक हम लोग यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे था गामा इक्वल 5/3 है, मान लिया ये है 1 से ज़्यादा है, तो बोला कि वेलोसिटी कितना होगा उसका, कितना होगा यहाँ पे 5 3। पता है तुमको रेशियो क्या क्या होता है, 5 3 और क्या होने वाला है, 4 होने वाला है नेक्स्ट। तो अदर साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा v इक्वल टू 4/3। ये ट्रिक्स यहाँ पे तुमको यूज करना है जब भी तुमको रिलेटेड टू क्वेश्चन गामा रहे, पता चले वेलोसिटी फाइंड करना रहे। समझ में आया जी? इसको एसटीआर जब पढ़ेंगे तो और तुमको क्लियर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ये होने वाला है। मैं तुमको बोला था कि एसटीआर यहाँ पे यूज होने वाला है, तो जो जो यूज होता है मैं तो बता ही देता हूँ, है ना। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। क्या बोला, गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो हो गया हाइपोटेनस अपन एक साइड होगा, वन साइड, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट होना चाहिए अदर साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये तो रेशियो हो जाएगा इंटू सी, या v/c इज इक्वल टू अदर साइड अपॉन हाइपोटेनस कर देना है। ठीक है, जैसे गामा इज इक्वल 13.5 है, तो पता है 13 5 और 12 ये तीनों भाई भाई हैं, मतलब पाइथागोरस के हम लोग बच्चे, 13 5 और 12 है ना, एक 13 होगा तो एक 5 होगा तो एक 12 होगा। तो अगर हम लोग का पास गामा इज इक्वल 13/5 है, तो v अपन c इज इक्वल कितना हो जाएगा, 12/13 अनदर साइड अपॉन हाइपोटेनस। डायरेक्टली मैं निकालूंगा ये, इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता है क्विकली, इससे तुम्हारा टाइम बचता है प्रैक्टिस से और ये चीज़ों को यूज़ करने से। समझ में आया यहाँ पे? तो ये चीज़ में यहाँ पे तुमको बताया गया। तो इफ v/c अगर उल्टा दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा कि कोई पार्टिकल 0.3 से जा रहा है, तो बताओ कि उसका लिए गामा कितना होगा, उसका मास कितना होगा, बताओ मूविंग मास। तो गामा चाहिए, गामा m0 होगा मूविंग मास, खत्म, गामा चाहिए। समझ यहाँ पे? तो क्या करोगे, 3/10 कर दो, यहाँ पे 3/c है, 3/10 कर दो। क्या होता है, अनदर साइड अपन हाइपोटेनस, तो गामा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अनदर साइड, तो 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 10 दाम 100 माइनस 9 3 3 9, तो √81 जो भी आ जाएगा, तो 10/√81 इंटू सी आ जाएगा उसका मास। एनर्जी पूछेगा कितना हो जाएगा, तो गामा रेस्ट मास एनर्जी। कितना इजी चीज होता है पता है, ये रिलेटिविस्टिक फाइंड आउट करना ये चीजें, कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। गामा इक्वल 1, अगर कोई आंसर तुम गलत निकाल दिए हो तो चेक कर लेना गामा इक्वल 1 है कि नहीं ग्रेटर देन। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये होता है एसटीआर का क्वेश्चन करने का तरीका। क्विकली कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे दिया रहता है ना 0.3 से जा रहा है, 0.5 से जा रहा है, वो तो जाएगा ही हम लोग का, पी हमेशा लेस देन सी होगा हम लोग का, तो पता है। तो अगर गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपोटेनस अपन वन साइड लोगे, तो वेलोसिटी और जो स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन अदर साइड अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। कितना यूज करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन करने के टाइम। ठीक है, तो ये था हम लोग के पास, क्या था हम लोग यहाँ पे देखे थे कि मैटर पार्टिकल का वेव नेचर था, जो कि हम लोग यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी दी बोले का हाइपोथेसिस था, एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो गया डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से। इससे कितना क्वेश्चन आते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे देख लिया हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये तो बोल दिया कि ये मैटर पार्टिकल है, बहुत अच्छा, ये वेव है। भाई अब ये किस टाइप का वेव है, ये भी तो बनता है ना। वेव का हम लोग टाइप देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेव का इक्वेशन होता है हम लोग यहाँ पे, वेव का प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसफर वेव, ठीक है, स्टैंडिंग वेव। किस टाइप का वेव है ये, वेव तो बोल दिया यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे कैसे डेवलप हो रहा है ना, इसीलिए मैं तुमको स्टार्टिंग से ले गया क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे तुमको पूरा स्टोरी पता होगा हम लोग बोलते है ना, हम लोग बोलते हैं उड़िया में कहानी सुनो ऐसे। ठीक है, तो स्टोरी धीरे धीरे अपने आप जाएगा, धीरे 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 हम लोग को पता चलेगा क्यों हम लोग का एक के बाद एक आ रहे हैं हम लोग, तभी तुमको मजा आएगा। और ये चीज़ हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस करें, ऐसे नहीं कि हम लोग पे कुछ भी जाके पढ़ दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग पे स्टोरी ऐसे बढ़ते जाता है हम लोग। ठीक है, तो पहले आप क्या क्वेश्चन पूछे, पहले क्वेश्चन था एक्सप्लेन करो फिनोमेना को लाइट का, ठीक है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्वेश्चन पूछे पार्टिकल का लाइट होगा, बोल दिया हाइपोथेसिस होगा भाई, ऐसे होगा उसका लैम्डा एच अपॉन पी, फाइंड आउट करके देखो।
तो फिर यहाँ पे 1923 में था, 1927 4 साल बाद एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो गया, वो होता है हम लोग। अब पूछे क्वेश्चन फिर, भाई लाइट का ड्यूअल नेचर था, ठीक है, मैटर का भी ड्यूअल नेचर हो गया हम लोग का, पता चल गया है ना। मैटर वेव का वेव नेचर तो होता ही है, उसका पार्टिकल नेचर भी हो गया हम लोग का, सॉरी पार्टिकल नेचर तो होता ही है, वेव नेचर भी हो गया। अब बोले नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन, देखो कैसे क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ द वेव, किस टाइप का वेव है, क्या ये प्लेन वेव है या कुछ अदर टाइप का वेव है। तो यहाँ से फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट आएगा ग्रुप वेव और फेस वेलोसिटी, यानी ग्रुप ऑफ वेव, फेस वेव, ये तुमको आएगा। ये ऐसे ही नहीं आ जाता हम लोग, और इससे भी तुम्हारा जेस्ट एग्जाम में हर चीज़ में क्वेश्चन तुमको देखने में मिलेगा हम लोग। ये ऐसे इंट्रोड्यूस किए क्या, नहीं किए, ये अभी तुमको प्रूव करके बताएंगे कि जो वेव होगा मैटर पार्टिकल का वो प्लेन वेव नहीं होगा। अगर ये होगा तो क्या खतरा है ये तुम देख सकते हो, प्लेन वेव और क्या होता है हम लोग का प्लेन वेव, मतलब कोई भी वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो क्या एक ही मैटर पार्टिकल का ये वेव होगा। तो सबसे पहले तो उसी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो पता है उसको चेक करेंगे क्या ये है कि नहीं है, तो वही देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट एज्यूम, चेक द मैटर वेव, मतलब वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, उसको मैटर वेव बोलते हैं, या डी ब्रॉगली वेव आर सिंगल प्लेन वेव्स, ये सिंगल प्लेन वेव्स है, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वेव है इस तरीके से। तो क्या प्रॉपर्टी होता है प्लेन वेव का, वेव मतलब बताया एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, और एक उसका क्या होता है, इससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऐसे होगा, मैं तुमको बताया था, और प्रोपगेशन ऑफ द वेव इधर होगा हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एट पोजिशन एक्स एट टाइम टी, क्या होगा हम लोग यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ए टू द पावर आई के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करते हैं प्लेन वेव। प्लेन वेव का डिनोशन होता है हम लोग यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, या वेव इज इक्वल टू क्या होता है ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, ये बोल सकते हैं ए एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर, ठीक है, आयोटा, ठीक है, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, चलेगा हम लोग ऐसे। तो अब यहाँ पे मैं तुमको बताया जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है हम लोग यहाँ पे, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किधर मूव कर रहा है भाई, तो देखना है यहाँ पे साइन, एक एक्स का साइन है एक टी का साइन है, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, दोनों का साइड अपोजिट है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों, ये एक्स है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के जेड है तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव करेगा, ओमेगा टी प्लस यहाँ से माइनस ओमेगा टी प्लस के वाई है तो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वेव मूव इधर कर रहा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट बताया ना वाई, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है ना वाई डायरेक्शन में, पार्टिकल ऑस्लेट यहाँ पे करता है, वेव इधर पे करता है, ट्रांसवर्स वेव का हम लोग प्लेन वेव ये होता है हम लोग का। तो अगर यहाँ पे दोनों का आर्ग्यूमेंट, साइन के बीच का जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे दोनों का साइन अलग है तो पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा, अगर दोनों का टाइम सेम है ओमेगा टी, ठीक है, सॉरी ओमेगा इंटू टी प्लस के एक्स है, या माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो दोनों नेगेटिव एक्सिस में मूव करेंगे। तो एक्स यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव है, जो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव है, कि जो वेव इधर जा रहा है, तुम जो डिस्टर्बेंस किए हो वेव इधर जा रहा है, और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे डिस्टर्बेंस हुआ है जिसके कारण वेव जनरेट हुआ है, ये चीज माइंड रखना वेव का प्रॉपर्टी। तो फॉर प्लेन वेव क्या होता है, प्लेन वेव वो डेफिनेशन है जिसके लिए फेस उसका जो होता है, फेस मतलब साइन के साथ यहाँ पे जो रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे फेस अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल कांस्टेंट, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव करोगे ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स इक्वल कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द वेव मिलेगा डी एक्स बाई डी टी वो होता है ओमेगा बाई के, जिसको हम बोलते हैं फेस वेलोसिटी। फेस कांस्टेंट था इसलिए इसको फेस वेलोसिटी। अब हमको देखना है कि ये तो वेव का प्रॉपर्टी था, अब हमारे पास मैटर ले आते हैं, क्या ये मैटर पार्टिकल के लिए फेस वेलोसिटी का नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट, कोई नाम का चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो करके देखते हैं। वीपी का डेफिनेशन क्या आया, ओमेगा बाई के, हमको पता नहीं है तो क्या कर देंगे, ऊपर नीचे एच कट बाई एच कट का मल्टीप्लाई कर देंगे, एच कट ओमेगा एनर्जी होता है, एच कट की मोमेंटम होता है, मतलब उसका फेस वेलोसिटी हो जाएगा बट उसका एनर्जी अपॉन मोमेंटम, उसका रेशियो होगा। अब कैलकुलेट करके देखते हैं जी हम लोग। फॉर ए मूविंग पार्टिकल विथ रेस्ट मास जीरो, रेस्ट मास जीरो हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और उसका मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। तो एम सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, मूविंग पार्टिकल है ना हम लोग यहाँ पे, उसका रेस्ट मास एम नॉट है, तो गामा एम नॉट सी स्क्वायर गामा एम नॉट वी। तो जब यहाँ पे तुम देखोगे पार्टिकल का फेस वेलोसिटी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपन, बताओ, ये आया पार्टिकल का वेलोसिटी। तो जब तुम एस्टेयर पढ़ोगे तो पता कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो सी स्क्वायर हो गया जी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो वेव होगा वो पार्टिकल मूविंग पार्टिकल से वेव, वो तो प्लेन वेव होने से रहा, वो प्लेन वेव नहीं होगा, तो कुछ अलग टाइप का वेव होगा। समझ में आया? ऐसे हम लोग का डेवलप होता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो वही बोलेगा इन फ्री स्पेस नो पार्टिकल और नो वेव कैन ट्रेवल विथ स्पीड, वेव मतलब रेडिएशन है ना, कोई भी विथ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये पोस्टुलेट्स है, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, दैट इज वी कैन नॉट एज्यूम द मैटर वेव एज ए सिंगल प्लेन वेव, डी ब्रॉगली वेवलेट हम लोग यहाँ पे ये नहीं होगा। नाउ फिर सेकंड ट्राई करते हैं क्या होगा, चेक करना, ठीक है।
सेकंड हम लोग ट्राई करेंगे, एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि एज्यूम दैट द मैटर वेव्स आर फेस एक ही सिंगल ना होके एक से ज़्यादा के ग्रुप में, झुंड में, तो ग्रुप ऑफ प्लेन वेव्स, और उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वेव पैकेट। समझ में आया हम लोग यहाँ पे? तो अभी ये एज्यूम करना है हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट में ट्राई करना है, ये जस्ट ट्राई है, ऐसे ट्राई होता रहता है कि जो जो थ्योरी पता है क्लासिकल से एक्सप्लेन करते हैं, तो कोई चीज़ें एक्सप्लेन हो जाता है नॉन थ्योरी से, तो उसके लिए नया थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ता है। और कोई चीज़ें नॉन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं पता है तो फिर नया थ्योरी, नया एजम्पशन, नया पॉसिबिलिटी, इसकी जरूरत पड़ता है हम लोग यहाँ पे। तो फिर जो जो थ्योरी है उससे ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक वेव सिंगल प्लेन वेव तो नहीं है, ये मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है, ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ वेव है, ग्रुप ऑफ वेव है क्या, जिसको हम लोग वेव पैकेट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेव का प्रॉपर्टीज में ये पहले से पढ़ चुके रहते हो तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर वेव पैकेट को डिफाइन किया जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वेव पैकेट आर द सुपरपोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव, एक साथ आके ग्रुप बना दो, झुंड बना दो, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट क्या फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फेस चूजन सच दैट, ठीक है, दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे इन स्मॉल रीजन ऑफ द स्पेस। क्या बोले हम लोग यहाँ पे कि डिफाइन कैसे किए वेव पैकेट को, ठीक है, ये वेव पैकेट का